सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य के विशेष लाइव कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम पारंपरिक व्यायाम दंड बैठकों का दूसरा भाग लेकर आए, जिसमें पांचवें दंड से लेकर 5, 6, 7, 8 4 दंड हम सीखेंगे और 2 बैठकें सीखेंगे। तो 6 क्रियाएं आज भी सीखेंगे। कल हमने 8 क्रियाएं सीखी थी, आज हम 6 क्रियाएं सीखेंगे, जिससे कि आपको पता लगे कि आगे के दंड कौन कौन से। पहले दंड को सीखते हैं। दंडों के लिए हमने स्थिति देखी थी कि कौन सी होनी चाहिए, ऐसी स्थिति हम देखी थी। तो दंडों में या ब्रह्मचर्यासन में आकर के एक बार मंत्र पाठ को हम करते हैं। गो रक्षासन में कर लेते हैं। आज मंत्र पाठ गो रक्षासन में करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। छोड़ देंगे। अब हम दंडों में जो स्थिति हमारी, कल हमने तैयारी की स्थिति देखी थी और विश्राम की स्थिति देखी थी। तो विश्राम की स्थिति ऐसे होती है और तैयारी की स्थिति ऐसे सीधे हो गए। विश्राम की स्थिति ऐसे और तैयारी की स्थिति ऐसे। विश्रम सज्ज, विश्रम सज्ज, सावधान और विश्राम, ये हमने बचपन में सीखा है। बस इसमें दंडों में भी सावधान और विश्राम होता है। तो कैसे होता है वो हमने देखा। अब कल की जो 4 दंड थी उनके नाम मैं दोहरा देता हूं। पहली दंड है जिसका नाम है साधारण दंड, दूसरी दंड है जिसका नाम है सर्प दंड, तीसरी दंड है वक्ष विकासक दंड और चौथी दंड है राम मूर्ति दंड। पांचवी आज हम देखेंगे हनुमान दंड। श्वास पूरा भर लेंगे, अंदर रोक लेंगे और 1, 2, 3। युवावस्था के सभी महिलाएं और पुरुष सभी इसको आसानी से कर सकते हैं। 1, 2, 3। फिर से श्वास भरें। इस पैर को इस हाथ के पास लाएं, एक दूसरे में दंड लगाएं, ऐसे ऊपर जाएं, खींचे। 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अभी आप सहज हैं, अभी आप प्रारंभिक साधक हैं, इसीलिए अभी आप तेज नहीं कर पा रहे। जिनका अच्छा अभ्यास हो जाता है वे लोग अच्छे ढंग से और बड़ी स्पीड से कर सकते हैं, बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत शक्ति के साथ। अब इसमें पूरा पैर साथ में रखते हैं, ऐसे फिर से एक बार देख लेते हैं। 1, एड़ी भी लगी रहती है, 2 में दंड लगाएंगे और 3 में वापस आ जाएंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। विश्राम, ये है 5वां दंड, हनुमान दंड। जब आप थक जाएं तो या तो वज्रासन में या दंडासन ऐसे आराम कर लें। लंबे लंबे श्वास भरें। क्योंकि दंड और बैठकें शक्ति तो बढ़ाते हैं लेकिन थकाते भी हैं, ताकत बहुत लगती है। तो एक तो दंड हो गया ये 5वां, जिसका नाम है हनुमान दंड। छठा दंड है पार्श्व दंड। पार्श्व यानी कि
पैर एक तरफ एक साइड में निकल जाता है। पार्श्व का मतलब होता है लेटरल या फिर साइड। कैसे होगा, चलिए इसको सामने से देख लेते हैं। श्वास भरेंगे, दाएं पैर को बाईं तरफ और दूसरे में दंड, 3 में वापस श्वास छोड़ देंगे। फिर श्वास भरें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जमीन पर नहीं लेटना, 1 2 3। इसको साइड से देख लेते हैं। पार्श्व दंड, इसको भी मध्यम गति से या पहले शुरू में धीरे धीरे करते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। विश्राम, विश्राम, इसको कहते हैं पार्श्व दंड। 7वां वृश्चिक दंड, 8वां भी वृश्चिक दंड संख्या 2। तो बिच्छू दंड की तरफ चलते हैं। 7 और 8 में पहले में पैर ऊपर होगा और दूसरे में पैर पलट करके दूसरी तरफ लग जाएगा। 7 और 8 ये भी बहुत अच्छे दंड है, विशेष दंड है, शक्ति को बढ़ाने के लिए और फ्लेक्सिबल करने के लिए। चलेंगे, ये विश्राम की स्थिति है। अब हम तैयारी की स्थिति में आएंगे। फिर से सज्ज, फिर विश्रम, फिर सज्ज। आपकी स्थिति पहले अनुकूल हो जाए तब जाकर के आप दंड पूरी ऊर्जा के साथ लगा सकते हो। मान लीजिए आप बहुत थके हुए हैं तो ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं होगा, और फिर ठीक ढंग से नहीं होगा तो उसका लाभ भी पूरा नहीं होने वाला। चलिए, तो 7वें दंड वृश्चिक दंड संख्या 1 को सीख लेते। बहुत आसान। श्वास पूरा अंदर भरें, अंदर रोकें, 1 2 3, वापस श्वास बाहर छोड़ देंगे। फिर श्वास भरें, 1 2 3, वापस आ जाए। दोनों पैरों से हो गई। एक में हमने श्वास भरा, पैर को ऊपर उठाया और नीचे गए, और 2 में दंड लगाई, पैर को नीचे दिया, और 3 में वापस आ गए। केवल 3 स्टेप में किया। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये कई बार नहीं आती समझ में एक बार में, तो एक बार फिर देख लेते हैं। अभी करना मत, दूसरी बार में साथ करेंगे। कई दर्शक हमारे साथ में करते हैं ना, इसलिए कह रहा हूं अभी 1-2 बार आप देख लो, और अभी फिर तीसरी बार में कर लेना, दूसरी तीसरी बार। श्वास भरे अंदर, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तीसरी बार में आप कर लो साथ, 1 2 3, 1 2 3। विश्राम, आराम। फिर से थोड़ा विश्राम कर लेंगे। ये हो गया दंड संख्या 7, 7th दंड हो गया। 8th भी वृश्चिक दंड है। कैसे पलट के जाता है पैर, एक बार आपको सामने से दिखाते हैं, एक बार आपको साइड से दिखाते हैं। चलिए, एक बार फिर से तैयार, विश्राम की स्थिति, फिर सज्ज, सावधान की स्थिति, तैयारी की स्थिति। एक में पलट के विपरीत हाथ के पास जाने की कोशिश करेंगे जितना हो जाए। 1 2 3, 1 2 3, वापस। ऐसे इधर से भी एक बार देख लेते। वृश्चिक दंड संख्या 2, 1
दो तीन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। विश्राम। दंडों का जो अभ्यास था आज का वो हमने कर लिया पूरा। अब हम करेंगे बैठकों का अभ्यास। तो बैठकों के अभ्यास से पहले दंडों वाले समस्त भाग को, भुजाओं को, वक्षस्थल को, कंधों को, पीठ को, कमर को, पेट को, सबको सहलाएं, अच्छे ढंग से सहला लें, हल्का हल्का मसाज दें। ये करना चाहिए, इससे और अधिक लाभ होता है। निश्चित रूप से जहां से अधिक काम लिया है उसको आराम देना चाहिए। ये मालिश हल्की की सूखी मालिश कहते हैं इसको, ये करनी चाहिए। आयुर्वेद का ऋषि चरक कहता है, महर्षि चरक आयुर्वेद में कह रहे हैं कि व्यायाम करने वाले का शरीर बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन व्यायाम के नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें से एक नियम ये भी है। फिर शरीरोपचय आदि आदि बहुत सारे व्यवस्थाएं बताए। अब हम बैठक करेंगे, तो बैठक के लिए हम सभी खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के बैठकों को देखते कि कैसे बैठकें की जाती हैं। तो 2 बैठकें देख लेते हैं। एक हमारी 5 नंबर पर जो बैठक है वो है राम मूर्ति बैठक, 6 नंबर पर हनुमान बैठक। तो 2 बैठकों को देख लेते हैं। खड़े हो जाएंगे। बैठकों का अभ्यास क्रम दंडों के ठीक बाद होना चाहिए और बैठकें सदा दंडों की आधी होनी चाहिए। दंड यदि आपने 20 बार लगाए तो बैठकें 10 बार लगाएं। बहुत हवा वाले क्षेत्र में आप इसको ना करें। निर्वात में जैसे त्राटक किया जाता है वैसे ही कम वायु वाले प्रदेश में, कम वायु वाले स्थान पर दंड बैठक करनी चाहिए। घर में आर्टिफिशियली वायु को आप चला कर नहीं रखें। तो इस तरह से, ताकि वह थोड़ा पसीना निकलेगा तो टॉक्सिन्स निकलेंगे, लेकिन बहुत गर्मी भी स्थिति में नहीं हो। बहुत गर्मी हो रही है तो आप कुछ चला लें, ताकि वायु का थोड़ा सा प्रभाव आ जाए, जिससे कि बहुत शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो कल हमने 4 बैठकें देखी थी। पहली साधारण बैठक, दूसरी पहलवानी बैठक, तीसरी आगे कूदने वाली बैठक और चौथी जिसको हम अर्ध साधारण बैठक कहते हैं। अब चलते हैं आज 5वीं बैठक, जिसका नाम है राम मूर्ति बैठक। ये भी उस पहलवान के नाम से है जो शरीर से पहले कमजोर था बचपन में और फिर बलवान हो गया व्यायाम करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके। तो दोनों पैरों को ऐसे फासले में रखें कि वो समानांतर है, 4-6 इंच का फासला है। और फिर कैसे करेंगे? दोनों हाथों को हम यहां से मुट्ठियां बांध करके ले जाएंगे। श्वास अंदर ऐसे, और धीरे धीरे पंजों को केवल टिका के रखा, एड़ियों को ऊपर उठा लिया और धीरे धीरे गए। मन को कहां टिका के रखा है? जंघाओं पर, घुटनों पर, पिंडलियों पर। पूरा बैठने से पहले वहीं रुकिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए, और आप चाहें तो वैसे भी वापस आ जाएं। हाथों को यहां लाते हुए श्वास छोड़ दें। ये पूरा करने के बाद श्वास छोड़ें। चलिए करेंगे अब साथ में। अभी आपने देख लिया, अब आप साथ में करेंगे। सभी लाइव दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। अब हम राम मूर्ति बैठक को दूसरी बार करते हैं। 3 बार इसको भी कर लेते हैं। 1 बार हो गई, 2 बार और करते हैं। इसमें बल बहुत लगता है प्रारंभ में, पहले दिन तो 1-2 बार ही करनी चाहिए। चलिए, श्वास पूरा भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, मुट्ठियां बंद, पैर ऊपर उठा लेंगे। धीरे धीरे श्वास अंदर रोक के रखें, धीरे धीरे ऐसे झुके, शरीर सीधा रखें, थोड़ी देर रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आए। जिस लय में गए थे उसी लय में आएंगे।
श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियां वापस और धीरे धीरे पैर नीचे रखते। फिर एक बार कर दें, इस तरफ से देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं घर में हम योगाभ्यास को कर रहे हैं, खुला है, एकदम बंद कमरा नहीं है, खिड़कियां दरवाजे खुले हैं। घर में आप करें तो इस तरह से करें। रोज आपको उद्यान में करके दिखा रहे हैं, सबके पास तो उद्यान होता नहीं है, तो घर में भी करें तो खुला सा एक, ऐसे नहीं कि यहाँ पर कुछ लग रहा है, थोड़ी सी जगह बना के करी, तब तनाव में करेंगे, ढंग से इसका लाभ भी नहीं होगा कुछ। बिल्कुल खुला होना चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है, घर के ऊपर छत पर जाकर करें। चलिए फिर से पैरों में फासला इतना 4 इंच का, पैर समानांतर पैरेलल। श्वास पूरा भरते हुए हाथ आगे लाए, सामने की तरफ, सामने देखें और अपने पैरों को ऊपर उठा लिया हमने, एड़ियां ऊपर, एड़ियां ऊपर। श्वास पूरा अंदर भरिए और मन को टिका के रखे अपनी जंघाओं पर, अपने थाइस पर, अपने नीस पर, अपने काफ मसल पर, काफ मसल्स पर। ये टिका के रखेंगे, पिंडलियां मजबूत हो जाएंगी। श्वास पूरा जब बैठक को छोड़ देंगे तब अब श्वास भी छोड़ देते हैं। और आपसे नहीं रुके तो आते हुए में छोड़ देना। एक बार और कर लेते हैं, देखते हैं। राम मूर्ति बैठक, पारंपरिक व्यायाम, दंड बैठक होगा। अब जाकर के पैर नीचे किए। अब हम करेंगे हनुमान बैठक। हनुमान बैठक के लिए पैरों में फासला, सामने की तरफ हाथों को लिया। 8 बैठकें और 12 दंड। आज हमारे 8 दंड पूरे हो गए। 4 हमने कल किए थे, 4 आज। और बैठकें हमने कल 4 की थी, आज 2 कर रहे हैं, 6 ये हो गई। 2 कल और कर लेंगे और 4 दंड कर लेंगे, तो 6 क्रियाएं कल कर लेंगे। इस तरह से 3 दिन में आपका दंड बैठकों का पूरा कोर्स हो जाएगा कि 20 चीजें आपकी हो जाएंगी। फिर आपको रोज अगर करनी है तो इन 20 में से 5-7 भी अगर कर लेंगे तो आपको अच्छा शरीर मिल जाएगा, बढ़िया। ऊपर से मजबूत दंड करेंगे, नीचे से मजबूत बैठकें करेंगे। अब 12 में से 4-5 तो आपकी फेवरेट हो जाएंगी, तो उन्हीं को सेलेक्ट करके उन्हीं को रोज करें। चलिए श्वास पूरा भरेंगे, अंदर अंदर ही रोकेंगे, एक तरफ ऐसा झुके और वहीं रुकें। पहली बार तो कोशिश करें कि एड़ी नहीं उठे, ये भी नहीं उठे पैर। श्वास छोड़ते वापस आ जाए, फिर श्वास भरें। पहली बार इसमें भी कोशिश करेंगे कि पैर नहीं उठे, ये बिल्कुल सीधा हो, सामने देखता हो, शरीर झुके नहीं, सीधा हो। और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। दूसरी बार में एड़ी भी उठाएंगे, केवल आगे के पैर के हिस्से पर शरीर को रखेंगे। फिर श्वास भर के जाएं, धीरे धीरे जाएं, जंघाओं पर मन को टिका के रखें, मन को पिंडलियों पर टिका के रखें, घुटनों पर टिका के रखें, पैरों के ऊपर टिका के रखें। ये हो गया हनुमान बैठक। तो इस प्रकार से हमने आज दंड और बैठकों का अभ्यास किया, सीखा। तो आज के इस कार्यक्रम में दंड बैठकों का दूसरा भाग हमने रखा। फिर बैठकों के बाद अपने जंघाओं को आपको थोड़ा थोड़ा सहला लेना चाहिए, हल्की हल्की मसाज देनी चाहिए। दंड बैठकों से, व्यायाम से होता क्या है, कल हम जानेंगे कि आयुर्वेद में क्या लिखा है, कि इनसे क्या होता है। आसनों से क्या होता है वो तो आपको पहले दिन से बता रहे, 102 कार्यक्रमों में बता दिया, आज 103वां है। तो व्यायामों से क्या होता है कल हम बात करेंगे कि व्यायाम के क्या लाभ हैं, कितने सारे लाभ हैं, कैसे शरीर का सुगठित होना, कैसे कांति बढ़ना, कैसे उपचय यानी कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाना, ये सब कैसे होता है, ये सब क्या क्या और क्या क्या होता है ये जानेंगे।
तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर शांति पाठ के साथ विराम दे रहे। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते, सभी दर्शकों का और स्वामी न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभार। कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे लाइव। धन्यवाद, नमस्ते।